हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम यू ऑल। और आज का सेशन हमारा है विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज के इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को आप जल्दी से शेयर कर दीजिए, लिंक आप सभी के पास अवेलेबल है। शेयर बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जहां भी आपने व्हाट्सएप पे जो भी ग्रुप या फेसबुक पे एंड ऑल्सो इन टेलीग्राम पे जो भी ग्रुप्स आपने ज्वाइन कर रखे हैं, इस लिंक को जरूर वहां पे शेयर कर दीजिए। और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये हमारा मैराथन क्लास होने वाली है विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का, जो उनकी लिटरेरी करियर और उनके लाइफ से रिलेटेड होगा। तो बिना डिले किए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से अपने आप सबके पास टाइम होगा, आंसर बताइएगा मुझे। और साथ ही साथ जितने भी आंसर आपने करेक्टली अटेम्प्ट किए हैं वो मुझे लास्ट में वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि ये हमारा एक प्रैक्टिस सेशन है, मैराथन क्लास, जिसमें कुछ अप्रोक्सीमेटली हम 125 क्वेश्चंस आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर दिया होगा आपने, अपने नोट्स अपने पास रखो, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विच इज द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। आपको बताना है लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है शेक्सपियर का। हम सभी इस क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं, तो जल्दी से बिना डिले किए हुए डायरेक्टली हम आंसर की बात कर लेते हैं। और वो है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। हैमलेट इज द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। नंबर सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे है, which play of Shakespeare describe the seven ages of man? सेवन एजेस ऑफ मैन को कौन सा शेक्सपियर का प्ले जो है वो डिस्क्राइब करता है? इसका आंसर आपको देना है, टेम्पेस्ट है, किंग लियर है, हैमलेट है या एज यू लाइक इट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन डी, जिसकी हम बात करते हैं प्ले की, एज यू लाइक इट एक कॉमिक प्ले है, रोमांटिक प्ले की कैटेगरी में ये काउंट होता है। नंबर थर्ड इज, to which character in Shakespeare Hamlet does the following description apply? किस कैरेक्टर के लिए हैमलेट प्ले में शेक्सपियर ने ये डिस्क्रिप्शन अप्लाई किया हुआ है, उसको डिस्क्राइब किया हुआ है? The tedious wiseacre who meddles his way to his doom। ये लाइंस विलियम शेक्सपियर ने हैमलेट प्ले में किस कैरेक्टर को डिस्क्रिप्शन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज करा हुआ है? उसके डिस्क्रिप्शन में लाइंस लिखी हुई हैं, आपको बताना है। क्लॉडियस है, ऑप्शन बी हैमलेट, ऑप्शन सी पोलोनियस या रजनक्रेट्स। तो करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज पोलोनियस। ठीक, करेक्ट आंसर पोलोनियस है। और पोलोनियस जो होता है वो जो हैमलेट की बिलीविड होती है उसका फादर होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन द स्क्रीन। इन विच कंट्री, इन what century was William Shakespeare active as a playwright? किस सेंचुरी में विलियम शेक्सपियर एज अ प्लेराइट एक्टिव थे? आपको इसका आंसर देना है 15th सेंचुरी, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी 16th सेंचुरी, ऑप्शन सी 17th सेंचुरी या ऑप्शन डी बी एंड सी, मींस 17 एंड 16 सेंचुरी दोनों में वो एज अ प्लेराइट एक्टिव थे। इंग्लिश लिटरेचर में जब उन्होंने प्ले राइटिंग कर रहे थे, तो वो कौन सा टाइम ड्यूरेशन था या कौन सा सेंचुरी था जब वो एज अ प्ले राइट एक्टिव थे? तो इसका बहुत ही इजी आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, मींस वो 16th सेंचुरी में भी एक्टिव थे एंड 17th सेंचुरी में भी एक्टिव थे। 16th सेंचुरी की जैसे हम बात करते हैं, क्योंकि 1564 से लेकर के 1616 का जो टाइम ड्यूरेशन था वो विलियम शेक्सपियर का टाइम ड्यूरेशन था। 1564 में उनका जन्म हुआ था, 1616 में उनकी डेथ हुई थी। तो जैकोबियन एरा में भी उन्होंने इंपॉर्टेंट प्लेस लिखे हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेजिक प्लेस लिखे हुए वो सब जैकोबियन एरा में लिखे हुए हैं। तो इनका जो टाइम ड्यूरेशन था, उन्होंने 16th सेंचुरी जो लास्ट फेज था 16th सेंचुरी का और स्टार्टिंग फेज ऑफ 17th सेंचुरी एज अ प्लेराइट इंग्लिश लिटरेचर को कंट्रीब्यूट किया अपने पेन से। नंबर 5 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द टाइटल ऑफ लव लेबर्स लॉस्ट इज फ्रॉम, कहां से लिया गया है ये टाइटल लव लेबर्स लॉस्ट का? बहुत ही रिपीटेडली ये क्वेश्चन आस्क होते हैं आपके एग्जाम में, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है फ्लोरियोस फर्स्ट फ्रूट से या फेरी क्वीन से या प्रोलॉग से या नन ऑफ दीज। और जो करेक्ट आंसर उसका ऑप्शन ए है, फ्लोरियोस फर्स्ट फ्रूट से। ये द लव लेबर लॉस्ट जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसको उसका टाइटल जो है वो वहां से डिराइव किया गया है, वहां से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑन द स्क्रीन वी हैव, एंड इसको थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया है सो दैट आपको इजीली ये चीजें समझ में आए, जो ऑप्शंस हैं, जो क्वेश्चन है। नंबर 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडीज इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन? ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन किस प्ले को बोलते हैं विलियम शेक्सपियर की ट्रेजिक प्लेज में से?
किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ या अथेलो। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन बी। 6 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, दैट इज कॉल्ड हैमलेट, जिसको हम बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। विलियम शेक्सपियर से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इनका जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो विलियम शेक्सपियर से ही रिलेट करता हुआ है, तो आप सभी इसके आंसर को ध्यान से दीजिएगा। शेक्सपियर क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एंड ल्यूक्रेसी टू। रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी, वीनस एंड एडोनिस आप सभी जानते हो, नैरेटिव पोएम्स है विलियम शेक्सपियर के। तो आपको बताना है कि ये किसको डेडिकेट किया हुआ था विलियम शेक्सपियर ने, जो इनके यूथफुल पोएम्स हैं। अर्ल ऑफ साउदे, हेनरी वर्ड्सले या अर्ल ऑफ साउथर्न, अर्ल ऑफ सुरे या अर्ल ऑफ सैक्सनी। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। जल्दी जल्दी से इसके आंसर को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम बहुत लेंथी आज का वीडियो हमारा होने वाला है, जिसमें 125 क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं चैनल को या इस वीडियो में अभी आए हुए हैं, जस्ट आप वीडियो के लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए, और जो प्रीवियस क्वेश्चंस आपके छूटे हुए हैं वो जरूर एक बार वॉच आउट कर लीजिएगा। नंबर 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। द स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट हैज बीन टेकन फ्रॉम। कहाँ से लिया गया है एज यू लाइक इट की जो स्टोरी है ये, वो किससे इंस्पायर होकर के इस प्ले को लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। तो आपको बताना है, ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे ए, बी एंड सी एंड डी। तो जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का वो है हमारा ऑप्शन डी। लॉज के रोजलिंड से ये इनका, थॉमस लॉज के रोजलिंड से ये इंस्पायर होकर के स्टोरी उन्होंने वहां से अडॉप्ट की है एज यू लाइक इट प्ले की। नंबर 9 क्वेश्चन, शेक्सपियर हैज नो हीरोज ओनली हीरोइंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो बोला है, इसमें ऑप्शंस में से आपको बताना है। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टिक कर दे रही हूँ। तो आपको बताना है कि ये किसने बोला है शेक्सपियर के प्लेस से रिलेटेड, उनकी हीरोइन से रिलेटेड, कि उनके प्लेस में कोई हीरोज नहीं होते थे, बट सिर्फ उनकी हीरोइंस ही हुआ करती थी। ब्रैडली, एल्टन, पैटिसन या रस्किन। तो करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 9 का वो है ऑप्शन डी, जॉन रस्किन। ठीक है, नंबर 10 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डायना's lip is not more smooth and robust, thy small pipe is as the maiden's organ shrill sound whose personality is being referred here। यहाँ पे किसकी पर्सनालिटी को रेफर किया जा रहा है, आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 का है, जिसमें लिप्स के ऊपर या उसकी पर्सनालिटी को एक तरीके से एम्बेलिश या एक तरीके से ब्यूटिफाइड वर्ड के थ्रू विलियम शेक्सपियर ने एक्सप्रेस किया हुआ है, उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर देना है यहाँ पे वो हमारा है। तो ये जो रेफर किया गया है, ये रेफर किया गया है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वॉयला को इन ट्वेल्थ नाइट प्ले में, जो विलियम शेक्सपियर का है। नंबर 11 क्वेश्चन, विच वन सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर, आपको बताना है कौन सा प्ले है जिसमें स्वॉन सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर को ये बोला जाता है। आपको आंसर देना है ऑप्शन ए, लव लेबर लॉस्ट, मेजर फॉर मेजर, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना या द टेम्पेस्ट। और जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वो है हमारा ऑप्शन डी, टेम्पेस्ट। ओके, 11 क्वेश्चन के बाद नंबर 12 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच प्ले वुड यू फाइंड द फॉलोइंग कोटेशन, अ पेयर ऑफ स्टार क्रॉस्ड लव टेक दियर लाइफ। ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है विलियम शेक्सपियर के प्ले का। तो आपको बताना है कि ये प्ले जो था, ये यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है स्टार क्रॉस लव टेक दियर लाइफ, तो वो किस प्ले में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है इस कोटेशन का। हेनरी फिफ्थ, रोमियो जूलियट, मच एडो अबाउट नथिंग या ट्वेल्थ नाइट में। और जो करेक्ट आंसर है इसका वो है हमारा ऑप्शन बी, रोमियो जूलियट इज द प्ले, जिसमें इस लाइन का डिस्क्रिप्शन, इसको कंपेयर किया जा रहा है इस लाइन में उनके लव को, उनके लाइफ को। तो यहाँ पे जो रोमियो और जूलियट जो कैरेक्टर थे, जो लवर्स थे। नंबर 13 क्वेश्चन, अ क्रिटिक हैज डिवाइडेड शेक्सपियर्स करियर सिंबॉलिकली एज द कंट्री माउस, द स्कूल ऑफ लव, द गार्डन ऑफ ईडन, द अनवीटेड गार्डन, द डार्क टावर, रोड टू फ्रीडम एंड अ वर्ल्ड ऑफ इमेजेस। हु इज दिस क्रिटिक? ये क्रिटिक कौन है जिसने विलियम शेक्सपियर के करियर को सिंबॉलिकली इस तरीके से उसको सिंबॉलिकली डिफाइन किया है, उसको डिवाइड किया है इन सभी फ्रेज के थ्रू, इन सभी नेम के थ्रू। तो आपको इस क्रिटिक का नेम बताना है। ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। 13 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा है ऑप्शन ए, डोनाल्ड ए स्टफर इज द करेक्ट आंसर। इस क्रिटिक ने विलियम शेक्सपियर के
करियर को डिवाइड किया है, जो कि और उसको डिवाइड किया है सिंबलिकली, उसको एक नेम दिया है उनके करियर को, जो उनके फेजेस थे लिटरेरी करियर के। तो कंट्री माउस, द स्कूल, this garden of Eden, the unweeded garden, the dark tower, road to freedom and a world of images, इस तरीके के सिंबलिकली उनको एक फ्रेज दिया है उनके लिटरेरी करियर को। नंबर 14 क्वेश्चन, हु रोट शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938 में ये लिखा है एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इन 1948, किसने ये लिखा हुआ है? ड्राउडेन, बेन जॉनसन, एच.बी. चार्ल्टन या वेरिटी? तो करेक्ट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का वो है हमारा ऑप्शन डी, एच.बी. चार्ल्टन ने ये बोला है। शेक्सपियरियन कॉमेडी जो एक वर्क था लिखा हुआ है शेक्सपियर को डेडिकेट करते हुए, उनके कॉमिक प्लेस को डेडिकेट करते हुए 1938 में, और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी भी लिखी हुई है उन्होंने 1948 में। नंबर 15 इज Helen's cheek but not her heart, Cleopatra's majesty, Atlanta's better part, sad, Lucretia's modesty. Who is referred here? किसको यहाँ पे रेफर्ड किया गया है? आपको इसका आंसर देना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कोटेशन भी है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे इसमें कंपेयर किया गया है एक लीडिंग लेडी कैरेक्टर को, जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है उसकी लीडिंग लेडी को, तो उसको कंपेयर किया गया है हेलेन के उसके चीक्स को, हेलेंस के चीक्स को, बट नॉट हर हार्ट, क्लियोपैट्रास मैजेस्टी, एटलांटास बेटर पार्ट, सैड, लुक्रेशियास मॉडेस्टी, इस तरीके से उसको एक तरीके से सिंबलाइज किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शंस में बता देते, रोजलिंड इन एज यू लाइक इट, इसको रेफर किया गया है, जो रोजलिंड कैरेक्टर थी, लेडी कैरेक्टर थी, लेडी कैरेक्टर थी एज यू लाइक प्ले की, या वॉयला इन ट्वेल्थ नाइट, डेस्डेमोना इन अथेलो, या नन ऑफ दीज। और करेक्ट आंसर जो है वो हमारा है ऑप्शन ए, रोजलिंड इन दी एज यू लाइक इट में ये रेफर किया गया है, ये स्पीच, ये लाइंस रोजलिंड जो कैरेक्टर थी एज यू लाइक इट प्ले की। नंबर 15 के बाद 16 क्वेश्चन है, who published the first life of the Shakespeare in 1709? 1709 में किसने फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था लाइफ ऑफ शेक्सपियर? आपको इस नेम बताना है उनका जिन्होंने पब्लिश किया था, निकोलस रो, डार्डेन या कॉन्जेल या हेमिंग। जो करेक्ट आंसर है 16 का वो है हमारा ऑप्शन ए, निकोलस रो ने ये पब्लिश करा था लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709। 16 के बाद 17 क्वेश्चन है, हु अटैक्ड शेक्सपियर इन पैम्पलेट कॉल्ड A groat's worth of wit, but bought with a million of repentance। ये पूरा एक पैम्पलेट था, आपको बताना है किसने शेक्सपियर को इस पैम्पलेट में अटैक किया हुआ है, और उनका नेम बताना है, उस राइटर या उस ड्रामेटिस्ट का नेम बताना है। तो आपको आंसर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ऑप्शंस रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस, यहाँ पे लॉस होना चाहिए, हेलो जी, या थॉमस नैश या मॉडलो। तो करेक्ट जो आंसर है, हम सभी इसको जानते हैं, बहुत बारी भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। फिर से मैं इस क्वेश्चन को एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन कर देती हूँ, कभी क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इन विच पैम्पलेट रॉबर्ट ग्रीन अटैक विलियम शेक्सपियर। तो आपको उस पैम्पलेट का नेम पता होना चाहिए, तो एक मेंशन कर लीजिए अपने जहां भी नोट्स हैं, जहां भी आप शेक्सपियर के नोट्स को डाउनलोड आप नोट डाउन कर रहे हो या नोट डाउन कर रहे हो, तो अ ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट इज द करेक्ट आंसर होगा जब भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि किस पैम्पलेट पे उनको अटैक किया गया था बाय रॉबर्ट ग्रीन। तो 17 के बाद 18 क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, आप सभी इसके आंसर को जल्दी से दे दीजिए। क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ, आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, on this side adultery as much as any, he was indeed honest and of an open and free nature, who said, किसने ये बोला है? बेन जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, मेल्टन या नन ऑफ दीज। और 17 के बाद 18 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो रहा हमारा ऑप्शन ए, ये बोला है बेन जॉनसन ने। ठीक है, शेक्सपियर के लिए बेन जॉनसन का ये कोटेशन था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेन जॉनसन जो उनके कंटेम्प्रेरी पोएट थे, कंटेम्प्रेरी लिटरेरी फिगर थे विलियम शेक्सपियर के, और बहुत ही ग्रेट एडमायरर थे विलियम शेक्सपियर की राइटिंग स्टाइल का, उनका जो एक ड्रामेटिक वे में अपने वो ड्रामास को लिखा करते थे, एक यूनिक वे में जो ड्रामास को लिखा करते थे, उसके बहुत ही बड़े एडमायरर थे। और इसी वजह से बहुत बारी आप कोटेशंस जो देखोगे उसको डेडिकेट किया हुआ है विलियम बेन जॉनसन ने अपने वर्क में, फॉर हिज ग्रेट पोएट, फॉर द ग्रेट पोएट विलियम शेक्सपियर। नंबर 18 के बाद 19 क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेस डिड शेक्सपियर राइट? आप सभी को पता है इसका 37, 38, 27, 20, 58 क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हमारा इसका होगा वो है 37 प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे
कितने प्लेस लिखे हुए हैं शेक्सपियर ने? 37 प्लेस। 20 क्वेश्चन, द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रेफर टू शेक्सपियर बाय whom? किसके द्वारा शेक्सपियर को ये लिखा बोला गया है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक? ये फ्रेज किसने बोला है, शेक्सपियर को के लिए रेफर किया हुआ है? सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन या मिल्टन या वेरिटी? तो आपका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, बेन जॉनसन। जैसा कि मैं भी डिस्कस कर रही थी कि बेन जॉनसन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशंस, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस विलियम शेक्सपियर को एक तरीके से डेडिकेट किया हुआ है, रेफर किया हुआ है। तो उसमें एक कोटेशन ये भी है, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, दिस वाज रेफर्ड by Ben Jonson to William Shakespeare. Number 21 question, Stratford is a charming little village in? कहाँ पे है ये स्ट्रैटफोर्ड जहाँ पे विलियम शेक्सपियर की पैदाइश है, जहाँ पे उनका बॉर्न हुए थे वो? तो आपको बताना है कहाँ पे ये लोकेटेड है चार्मिंग विलेज, लिटिल विलेज जो है, वार्विकशायर, हर्टफोर्डशायर, डर्बीशायर या नन ऑफ दिस? और जो करेक्ट आंसर है 21 का वो हमारा है ऑप्शन ए, वार्विकशायर में ये लोकेटेड है चार्मिंग विलेज स्ट्रैटफोर्ड जिसका नेम है और जहां पे विलियम शेक्सपियर पैदा हुए थे। 22nd क्वेश्चन, इन शेक्सपियर ट्रेजेडी द डोमिनेंट नोट इज? शेक्सपियर की ट्रेजेडी में जो डोमिनेंट नोट हुआ करता था, मीन जो उनकी शेक्सपियर की ट्रेजेडी जो लिखा करते थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हुआ करता था, आपको उसका बताना है। डेस्टिनी इज कैरेक्टर, रीजनर इज सुपीरियर, कैरेक्टर इज डेस्टिनी या कैरेक्टर हैज नो रूल? और 22nd का जो हमारा करेक्ट आंसर है उसकी बात कर लेते हैं और वो है हमारा ऑप्शन सी, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। फिर से मैं एक बार आप सभी को बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड, आपके टीजीटी, पीजीटी और किसी भी आप एग्जाम के लिए जा रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 23rd इज वी हैव हियर, द क्वीन कमांडेड शेक्सपियर टू सो फॉल्स ऑफ इन लव, देन शेक्सपियर रोट अ प्ले, विच वन? आप देखिए क्वीन की बात हो रही है तो यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ की बात हो रही है जो उस टाइम पे रूलिंग क्वीन थी। तो आपको बताना है उन्होंने कमांड दिया था, उन्होंने बोला था शेक्सपियर को कि आप फॉल्सअप को लव में दिखाइए कि किस तरीके से वो लव में रिएक्ट करता है, या जब मैन ही फॉल इन लव विद अ लेडी तो किस तरीके से वो रिएक्ट करेगा। तो आपको उससे रिलेटेड एक प्ले लिखना है। तो शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था, आपको बताना है उस प्ले का नेम क्या था। एंड 23rd का जो हमारा करेक्ट आंसर है, यहाँ पे ऑप्शंस में एक बार आपको फिर मेंशन कर देती हूँ, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, फॉल्स ऑफ मैरिज या हेनरी फोर्थ पार्ट 4, नन ऑफ दीज। और करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन ए, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर इज द करेक्ट आंसर, जिसमें शेक्सपियर ने क्वीन की कमांड पे फॉल्सअप को इन लव शो किया था। एंड 24 क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, द डिफीट ऑफ आर्मडा इन? किस ईयर में डिफीट ऑफ आर्मडा हुआ था? 1588, 1589, 1852 या 1577? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 1588 इज द करेक्ट आंसर। नंबर 25 The narrative poem Venus and Adonis is dedicated to whom? किसको डेडिकेट किया गया है Venus and Adonis? ये जो नैरेटिव पोएम्स हैं विलियम शेक्सपियर की, तो करेक्ट जो आंसर है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हेनरी वॉर्ड्सले या ए एंड बी बोथ या नन ऑफ दीज? और 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, दिस इज द करेक्ट आंसर, जिसको वेनस एंड एडोनिस जो इनका एक नैरेटिव पोएम है विलियम शेक्सपियर का, 2 नैरेटिव पोएम्स लिखी हैं विलियम शेक्सपियर ने, आप सभी को ये पता होगा, और ये डेडिकेट किया था अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। नंबर 26 इज विलियम शेक्सपियर कंटेम्प्रेरी वाज? कौन था विलियम शेक्सपियर का कंटेम्प्रेरी? आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन है मिल्टन, चॉसर, इलियट या बेन जॉनसन। एंड करेक्ट आंसर जो है हमारा 26 का वो रहा ऑप्शन डी, 26 का करेक्ट आंसर है बेन जॉनसन। इनके कंटेम्प्रेरी पोएट थे और ग्रेट एडमायरर थे विलियम शेक्सपियर के। नंबर 27, ग्लोब एंड ब्लैकफ्रायर्स आर द नेम ऑफ द थिएटर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद? किससे एसोसिएशन था इस ग्लोब एंड ब्लैकफ्रायर जो थिएटर्स के नेम है ये दो? आपको इसका आंसर देना है, और बेन जॉनसन, मिल्टन, पेंटर या शेक्सपियर? और करेक्ट जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, शेक्सपियर को से ये दोनों उनसे एसोसिएट करते थे। ग्लोब थिएटर जिसको बिल्ड किया था इन दोनों ने, शेक्सपियर और उनकी कंपनी ने मिल करके, उनके कुछ कलीग्स ने मिल करके, और उसमें एज ए ओनर विलियम शेक्सपियर का उनका पार्ट भी था, उनका एक हिस्सा भी था, वो ओन करते थे ग्लोब थिएटर को। और ब्लैक फेयर वो भी था जहाँ पे ये अपने काम को, अपने प्लेस को लिखा करते थे, इसमें भी इनका पार्शियल इनकी ओनरशिप थी इस थिएटर में।
नेक्स्ट 27 के बाद 28 क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे। हु रोट 4 बुक्स, द व्हील्स ऑफ फायर, द इंपीरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट एंड द क्राउन ऑफ लाइफ ऑन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म के ऊपर ये 4 बुक्स किसने लिखी हुई हैं, मीन शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करते हुए, उनके क्रिटिकल उनके वर्क्स पे क्रिटिकल कमेंट करते हुए ये वर्क किसने लिखा हुआ है? विल्सन नाइट, लॉन्ग, जॉर्डन या ब्रैडले। जो 28 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, विल्सन नाइट ने, विल्सन नाइट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर and he was the critic who wrote these works on a Shakespearean criticism. 28 के बाद 29 क्वेश्चन है। The first folio of Shakespeare play came in 1623. For this credit goes to 2 actors, Fleming and Cornwell. इनके जो 2 को एक्टर्स थे विलियम शेक्सपियर के, उन्होंने ये पब्लिश करा था, एक तरीके से फर्स्ट फोलियो जो पब्लिश करा था शेक्सपियर के प्ले से रिलेटेड 1623 में। The folio contains 36 plays. One play was not included in that. Which one was that? आपको बताना है कौन सा वो प्ले था जो इंक्लूडेड नहीं था, और इसका बहुत इजी आंसर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो दैट वाज पेरिक्लेस, जो विलियम शेक्सपियर ने अपने लास्ट फेज ऑफ लिटरेरी करियर में लिखा था, और ड्रामेटिक रोमांसेस के नेम से ये प्लेज इनके जाने जाते हैं। नंबर 30 की क्वेश्चन है। He was not only a great poet but a great philosopher. Who said about this? विलियम शेक्सपियर, एस टी कॉलरिज, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ या शेले। और 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन है एस टी कॉलरिज ने ये बोला है। He was not only a great poet but a great philosopher. This was said by एस टी कॉलरिज for William Shakespeare. 31st question. To study nature in his works is like exploring a new and beautiful country. Who said this about William Shakespeare? फिर से एक कोटेशन है विलियम शेक्सपियर से रिलेट करता हुआ कि ये कोटेशन किसने बोला है विलियम शेक्सपियर के, कि उनकी जब आप नेचर को, उनके वर्क्स के नेचर को जब पढ़ते हो तो आपको एक लगता है कि आप एक नया और ब्यूटीफुल आप कंट्री आप एक्सप्लोर कर रहे हो। रिकेट, विलियम जे लॉन्ग या अल्बर्ट या सैमसन। तो आपको सैमसन करेक्ट आंसर है 31st का, वो है हमारा ऑप्शन बी विलियम जे लॉन्ग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं विलियम शेक्सपियर के क्रिटिकल वर्क से रिलेटेड, उनके क्रिटिसिज्म के ऊपर। 32 है क्वेश्चन हमारा यहाँ पे। आई डू नॉट रिमेम्बर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। फिर से एक कोटेशन, एक एडमायर करता हुआ कोटेशन विलियम शेक्सपियर के राइटिंग स्टाइल को बताना है कि इसको किसने बोला है, कि मुझे नहीं पता है कोई बुक या कोई पर्सन या किसी इवेंट ने मेरी लाइफ में इतना ज्यादा इम्पैक्ट या इतना ग्रेट इंप्रेशन डाला है जितना कि विलियम शेक्सपियर के प्लेज ने डाला है। तो ये है वर्था का या डार्डन, कॉलरिज या बेन जॉनसन। और 32 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट वाज गोड्सवर्थ। नेक्स्ट नंबर 30 सेकंड के बाद 33 क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स जल्दी से आप सभी जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ आप नोट डाउन जरूर कर रहे होंगे आई होप। और प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करते चलो, और साथ ही साथ ये शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस वीडियो के लिंक को। और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर साथ ही साथ प्रेस करते चलो, सो दैट टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं नया वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूं। Our question, thou art free, about whom did Matthew Arnold said this? किसके लिए मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये लिखा हुआ है या कहा है, किसके लिए कोटेशन? मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन या शेक्सपियर? एंड द करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन डी, अबाउट विलियम शेक्सपियर। नंबर 34 इज, यहाँ पे 34 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। इन अ वर्ड, ही इज अ यूनिवर्सल पोएट, दिस इज ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट। डब्ल्यू.जे. लॉन्ग का ये ओपिनियन है, और किसके लिए है? ऑप्शन ए, विलियम शेक्सपियर के लिए विलियम डब्ल्यू.जे. लॉन्ग का कोटेशन है, एक ओपिनियन है। इन अ वर्ड, एक शब्द में अगर हम कहें विलियम शेक्सपियर को तो ही इज द यूनिवर्सल पोएट। ये ऐसा ओपिनियन है, ऐसी राय रखते हैं डब्ल्यू.जे. लॉन्ग अबाउट विलियम शेक्सपियर। नंबर 35 इज, हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709? ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, इसका आंसर आप दे दीजिए। और 35 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा निकोलस रो इज द करेक्ट आंसर। 35 के बाद 36 क्वेश्चन है। इट इज सेड दैट हेनरी एट्थ इज अ वर्क ऑफ फ्लेचर एंड, किसका है? कोलैबोरेशन वर्क है ये। हेनरी एट्थ जो वर्क है ये क्रॉनिकल प्ले है,
तो आपको बताना है कि ये किसके साथ कोलैबोरेट किया था फ्लेचर ने। दैट वाज ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है विलियम शेक्सपियर। वैसे फ्लेचर एंड ब्यूमॉन्ट मैक्सिमम प्लेस को कोलैबोरेटली लिखते थे, बट ये हेनरी VIII जो प्ले है ये क्रॉनिकल या हिस्टोरिकल प्ले है विलियम शेक्सपियर का, तो फ्लेचर ने विलियम शेक्सपियर के साथ कोलैबोरेट किया था इस वर्क को लिखने में या इस हिस्टोरिकल प्ले को लिखने में। 37 इज वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल, हु इज द स्पीकर। आपको बताना है इस कोटेशन का स्पीकर कौन है। वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल, ओथेलो, डेस्डेमोना, वॉयला या एंटनी। 37 का करेक्ट जो आंसर है वो हमारा है ऑप्शन ए, ओथेलो है ये, और ये ओथेलो प्ले से लिया गया है, ओथेलो का ये स्पीच है। और फ्रेंड्स आगे वीडियो में हम ना कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस भी डिस्कस करेंगे, इवन इंपॉर्टेंट स्पीच डिस्कस करेंगे जो भी इनके इंपॉर्टेंट प्लेस से रिलेटेड है, किसने बोला है, किसमें बोला है, और किस सीन में, किस प्ले में बोला है, किस एक्ट में बोला है, ये सब कुछ हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें वो सभी इंपॉर्टेंट कोटेशंस डिस्कस किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट लाइंस डिस्कस की जाएंगी, स्पीच डिस्कस की जाएंगी जो कि विलियम शेक्सपियर के कैरेक्टर्स ने अपने प्लेज में बोला हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं 38 क्वेश्चन की। विच इज द फेयर्स फुल ऑफ बॉस्टरस फन एंड लाफ्टर। बॉस्टरस फन एंड लाफ्टर आपको किस प्ले में आपको मिलता है विलियम शेक्सपियर के, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड लव्स लेबर लॉस्ट। तो इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी है, लव्स लेबर लॉस्ट में ये मिलता है, क्योंकि बाकी जितने भी 3 ये प्लेज हैं ये विलियम शेक्सपियर की ट्रेजिक प्लेज हैं। तो हम अगर बात कर रहे हैं फन एंड लाफ्टर की तो वो ऑब्वियसली हमारा होगा कॉमिक प्ले, और वो है लव्स लेबर लॉस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है, स्टार्टिंग फेज ऑफ लिटरेरी करियर में विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा हुआ है। द टेम्पेस्ट, पेरिक्लेस, सिम्बलाइन एंड द विंटर्स टेल आर द लास्ट प्लेस ऑफ शेक्सपियर। They are neither purely comedies nor purely tragedies. Hence they are categorized as. कैसे कैटेगराइज किया जाता है इस प्ले को विलियम शेक्सपियर की, जो इन प्लेस को द टेम्पेस्ट, पेरिक्लेस, सिम्बलाइन या विंटर्स टेल हैं जो उनके लास्ट लिटरेरी करियर में लिखे गए हैं विलियम शेक्सपियर ने। तो आपको बताना है कॉमेडी विथ ट्रेजेडी है, ड्रामेटिक रोमांसेस हैं, फेयर्स है या इंटरल्यूड है, और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ड्रामेटिक रोमांसेस है। इसको हम काउंट करते हैं, कैटेगराइज करते हैं ड्रामेटिक रोमांसेस की कैटेगरी में। नंबर 30 के बाद 40 क्वेश्चन है। जूलियस सीजर एंड एंटोनी क्लियोपेट्रा आर रोमन्स प्ले। देयर इज वन मोर रोमन प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, फाइंड इट आउट। आपको बताना है कि कौन सा प्ले है जो रोमन प्ले की कैटेगरी में काउंट होता है। जूलियस सीजर भी रोमन प्ले है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा भी रोमन प्ले है, बट थर्ड वन वाज व्हाट, विच वाज द प्ले, जो कि थर्ड वन है कैरियोलेनस, टेम्पेस्ट, रोमियो एंड जूलियट एंड नन ऑफ दीज। और 40 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, कैरियोलेनस इज द करेक्ट आंसर। नंबर 41 क्वेश्चन, हु इज साइकोरैक्स इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट प्ले की बात हो रही है, आपको बताना है साइकोरैक्स जो कैरेक्टर था यहाँ पे उसको बताना है कि वो कौन था, फादर ऑफ कैलिबर्न, गॉडेस ऑफ कैलिबर्न या मदर ऑफ कैलिबर्न या सिस्टर ऑफ कैलिबर्न। तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन सी है, मदर ऑफ कैलिबर्न, जिसको जब वो एक आइसोलेटेड आइलैंड पे जाते हैं प्रॉस्पेरो एंड उनकी डॉटर मिरांडा, तो वहां पे इनको एक मिलता है कैलिबर्न जो हाफ होता है, जो तरीके से हाफ मैन एंड हाफ एनिमल की उसके फॉर्म में होता है। तो साइकोरैक्स का वो मदर है, साइकोरैक्स वो कैलिबर्न की इस प्ले में, टेम्पेस्ट में। नंबर 42, द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इज वेंजेंस। किसने ये बोला है, कहाँ पे ये लाइन मिलती है, आपको इसका आंसर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ये, अगर मैं विलियम शेक्सपियर की प्लेस की बात करूं। और फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार मैंने फिर से इसको टिक कर दिया है। तो टेम्पेस्ट में ही बोला है गोंजालो ने, टेम्पेस्ट में ही बोला है इसको एरियल ने, टेम्पेस्ट में बोला है इसको प्रॉस्पेरो ने, या नन ऑफ दीज। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन सी, टेम्पेस्ट में बोला है द प्ले टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो की लाइंस है। और जो इन्होंने बोला है जब वो अपने जो इनका ब्रदर होता है जिसने किंगडम को छीन लिया होता है इनसे, इनके राज्य को छीन लेता है इससे, उन सबको और बाकी जो कैरेक्टर्स होते हैं गोंजालो, इन सब कैरेक्टर्स को जब माफ करता है वो, तब वो ये स्पीच बोलता है, ये लाइन बोलता है, कोटेशन बोलता है। और ये लास्ट लाइंस लास्ट एक्ट में बोली गई है, लास्ट सीन में बोली गई है टेम्पेस्ट प्ले के। 43 क्वेश्चन है, आई हैव अ मैन्स माइंड बट अ वुमेन्स माइट। आपको बताना है किसने बोला है, मेरे पास आदमी का दिमाग है बट वुमेन्स माइट, वुमेन की शक्ति है, एक औरत की शक्ति है। ये ब्रूटस की वाइफ पोर्शिया का
स्पीच है, सीजर की वाइफ कैलिफोर्निया का कैरेक्टर है, या ओरलैंडो की वाइफ रोजलिंड का कैरेक्टर है, या नन ऑफ दीज। ये किसने बोला हुआ है, किसकी स्पीच है ये। और 43 के आंसर की तरफ हम चलते हैं, तो ये स्पीच है ब्रुटिस की वाइफ पोर्शिया ने इसको बोला हुआ है। नंबर 44 क्वेश्चन है, विच प्ले वॉज स्पार्क्ड ऑफ बाई द गन पाउडर प्लॉट। गन पाउडर प्लॉट से कौन सा प्ले जो होता है वो स्पार्क्ड ऑफ होता है, इस पे स्टार्ट होता है मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट या रिचर्ड सेकेंड। और जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन, ये प्ले स्टार्ट होता है गन पाउडर प्लॉट से। नंबर 44 के बाद 45 क्वेश्चन है, ड्रैगन्स प्ले ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन वन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, विच वन इज ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा इसमें प्ले है जो कि ड्राइडन का प्ले जो है ऑल फॉर लव उस पर बेस्ड ऑन है। ड्राइडन ने, जो जॉन ड्राइडन ने अपना प्ले लिखा हुआ है ऑल फॉर लव, वो विलियम शेक्सपियर के प्ले से पे बेस्ड ऑन है, प्ले से मिलता जुलता उनका वर्क लिखा है ड्राइडन ने ऑल फॉर लव। तो आपको बताना है कि वो कौन सा प्ले, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो जूलियट या टेम्पेस्ट। और 45 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो रहा हमारा ऑप्शन ए, ये है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, जिसपे ऑल फॉर लव ऑफ जॉन ड्राइडन इज बेस्ड ऑन। 45 के बाद 46 क्वेश्चन है, शेक्सपियर वाज बोर्न एट स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन। स्ट्रैटफोर्ड वाज द नेम ऑफ द टाउन वेयर ही वाज बोर्न। व्हाट वाज एवॉन, एवॉन क्या है आपको बताना है। स्ट्रैटफोर्ड जो था एक विलेज था, ठीक है, उनका लिटिल विलेज है जिसकी बात मैंने अभी की, वॉरविकशायर के पास वो लोकेटेड था। तो आपको बताना है कि एवॉन क्या है। एवॉन जो इसमें मिलता है, क्योंकि पूरा अगर हम बात करें तो स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन पे वो की जगह थी, वहां पे वो पैदा हुए थे, उनका बॉर्न प्लेस है, ये बर्थ प्लेस है। तो आपको बताना है कि नेम ऑफ द टाउन एंड वेयर ही बॉर्न, जहाँ पे वो पैदा हुए थे उसका नाम स्ट्रैटफोर्ड था, अगर इसकी बात करें विलेज या टाउन था। बट व्हाट वाज एवॉन इन दैट, तो वो क्या है, अ रिवर ऑन द बैंक विच स्ट्रैटफोर्ड इज सिचुएटेड, अ हिल रॉक ऑन विच स्ट्रैटफोर्ड वाज सिचुएटेड, या बोथ या नन ऑफ दीज। और करेक्ट आंसर जो है वो 46 का हमारा ए है, दैट इज रिवर था। एवॉन जो था दैट वाज रिवर, जहाँ पे जिसके किनारे पे स्ट्रैटफोर्ड जो सिटी थी, जो एक विलेज था, एक टाउन था, वो लोकेटेड था या सिचुएटेड था। 46 के बाद 47 क्वेश्चन। और फ्रेंड जरूर आप इन क्वेश्चन को माइंड में रखिएगा, क्योंकि लिटरेरी करियर से तो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, बट उनके पर्सनल लाइफ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, ड्रामेटिस्ट हैं आपके सिलेबस में, पोएट्स हैं, उनका जो पर्सनल एक लाइफ होता है उससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अनएक्सपेक्टेडली वो पूछे जाते हैं, और वहां पे आप उसको स्किप कर देते हो क्योंकि उसका आंसर आपको नहीं पता होता है। तो किसी भी राइटर, पोएट या आप ऑथर को पढ़ रहे हो तो उनका एक पर्सनल लाइफ जो है उसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा, उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में, जब भी एग्जाम हो तो उसको रिपीट जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की, व्हाट इज द शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस। इस क्वेश्चन का डिस्कशन बार बार हो चुका है इससे रिलेटेड। तो वो नैरेटिव पोएम है, ट्रेजेडी है, या रोमांस है, या कॉमेडी है। और ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, आप सभी जानते हो वो एक नैरेटिव प्ले है। 47 के बाद 48 क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे, टू whom did Shakespeare dedicated his first narrative poem Venus and Adonis। फिर से इस क्वेश्चन की बात कर ली हमने, अभी इससे पहले हमने डिस्कशन किया था इसको। ये देखिए क्वेश्चन का पूछने का तरीका बहुत अलग हो जाता है। तो यहाँ पे है किसको डेडिकेट किया था अपना फर्स्ट नैरेटिव पोएम वेनस एंड एडोनिस, और करेक्ट जो आंसर है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। नंबर 49 क्वेश्चन, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन एब्स्ट्रैक्ट प्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीचर्स। अपस्टार्ट प्रो ब्यूटिफाई विद ऑफ फीचर्स, ये एक तरीके का क्रिटिसिज्म है, एक तरीके का क्रिटिकल रिमार्क है विलियम वर्ड्स शेक्सपियर से रिलेटेड। तो ये किसने बोला है, और करेक्ट आंसर है द वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स राइटर दैट वाज रॉबर्ट ग्रीन। या यूनिवर्सिटी विट्स ड्रामेटिस्ट जो थे रॉबर्ट ग्रीन, उन्होंने ये कोटेशन, ये एक तरीके का क्रिटिकल रिमार्क विलियम शेक्सपियर की राइटिंग स्टाइल या लिटरेरी करियर है उनकी एक फेम के ऊपर रिमार्क दिया था। 50 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, Who wrote the Malicious Pamphlet। फिर से वही बात हो गई यहाँ पे, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देती हूँ जल्दी से। Wordsworth of wit bought with a million of repentance against Shakespeare, that was option D is the correct answer। फिर से ये कोटेशन जो है, ये लाइंस जो है रॉबर्ट ग्रीन ने ही बोली हैं शेक्सपियर के लिए। फिर से क्वेश्चन हमारा आ गया है, ये बार बार रिपीट होता जा रहा है। ड्राइडेंस प्ले ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन
शेक्सपियर प्ले, आपको इसका आंसर देना है, इसकी हमने बात कर ली है। और ऑप्शन 51 का जो करेक्ट आंसर है वो सभी आप जानते हो, वो है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है उसी पे बेस्ड ऑन है। द फ्रेज व्हाट इज इन नेम अकर्स इन, किसमें इस फ्रेज का डिस्क्रिप्शन मिलता है? देखिए हम इसको कभी कभी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, अपने कन्वर्सेशन जो हमारा यूजुअल कन्वर्सेशन होता है उसमें भी हम इसको इस फ्रेज को यूज कर लेते हैं। व्हाट इज इन, यहाँ पे होना चाहिए व्हाट इज इन नेम, नाम भी क्या रखा है, किस प्ले में ये मिलता है इस लाइन का डिस्क्रिप्शन। और 52 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन ए, रोमियो एंड जूलियट में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है। 53 द टाइटल ऑफ द नोवेल साउंड एंड द फ्यूरी रिमाइंड्स अस ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के किस प्ले का रिमाइंड ये करता है? द साउंड एंड द फ्यूरी जो नॉवेल है, टाइटल है फॉकनर का, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, तो ये वर्क रहा हमारा विलियम फॉकनर का, ये वर्क है, आप सभी जानते हो इसको, नॉवेल है। तो आपको बताना है कि ये शेक्सपियर के किस प्ले को रिमाइंड करता है, कि मीन साउंड एंड द फ्यूरी जो टाइटल है ये विलियम फॉकनर ने लिया है, किस प्ले से लिया है? ऑथेलो, किंग लियर, हैमलेट या मैकबेथ। और इस पे जो करेक्ट आंसर इसका है वो है हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। 53 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी है। मैकबेथ से ये प्ले का टाइटल, इस नॉवेल का टाइटल लिया गया है साउंड एंड द फ्यूरी, जो विलियम फॉकनर ने लिखा हुआ है। 54 क्वेश्चन, ऑल्डस हक्सले टुक द हिंट फॉर द टाइटल ऑफ हिज नॉवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये टाइटल है नॉवेल का ब्रेव न्यू वर्ल्ड, फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले, शेक्सपियर की किस प्ले से एल्डस हक्सले ने एक तरीके का हिंट लिया अपने टाइटल का, अपने नॉवेल के लिए टाइटल का, ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो टाइटल है इनके नॉवेल का। तो ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन या आपका मेंशन किस नॉवेल प्ले में मिलता है विलियम शेक्सपियर के? टेम्पेस्ट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, विंटर्स टेल या एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, टेम्पेस्ट में ये मिलता है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। शेक्सपियर्स किंग लियर was given a happy ending by one of the following playwright. Identify the playwright. आपको बताना है शेक्सपियर की किंग लियर को एक तरीके से, क्योंकि ये ट्रेजिक प्ले है, इसमें विलियम शेक्सपियर ने कैरेक्टराइज किया हुआ है किंग लियर के कैरेक्टर को, जिसमें डेथ हो जाती है जो कैरेक्टर्स होते हैं और इसके हीरो की जो किंग लियर होता है, बट इसको एक प्लेराइट ने हैप्पी एंडिंग दी है। तो आपको बताना है उस प्लेराइट का नाम जिसने इसको हैप्पी एंडिंग दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस इंपॉर्टेंस के, क्योंकि जनरली आप इसको एग्जाम में अपने इस क्वेश्चन को देख सकते हो या मिल सकता है। तो आपको बताना है उसका आंसर। 55 का जो करेक्ट आंसर है उसकी बात कर लेते हैं, दैट वाज ऑप्शन बी, नोहम टेट। नोहम टेट इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में, जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि शेक्सपियर के किस प्ले को, किंग लियर प्ले को हैप्पी एंडिंग नोहम टेट में दी, उसको जस्टिफाई कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए। 56 क्वेश्चन वी हैव हियर ऑन द स्क्रीन। Who had written Tales from Shakespeare? Tales from Shakespeare ये किसने लिखा हुआ है? चार्ल्स लैम्ब, सैमुअल रोजर्स, थॉमस लव पीकॉक या लव जॉन क्लेयर। और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो लिखा हुआ है, 56 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, चार्ल्स लैम्ब ने लिखा हुआ है, द ग्रेट एसेइस्ट। 57 क्वेश्चन, इन विच प्ले डज शेक्सपियर अटैक द प्यूरिटन्स? प्यूरिटन्स को किस प्ले में अपने शेक्सपियर ने अटैक करा हुआ है? एज यू लाइक इट, मच अडो अबाउट नथिंग, मर्चेंट ऑफ वेनिस या ट्वेल्थ नाइट। और जो करेक्ट आंसर है 57 का वो है ऑप्शन डी, ट्वेल्थ नाइट। 58 क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे। एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टमर स्टेल, अबाउट whom, यहाँ पे whom होना चाहिए, अबाउट नॉट कस्टम होना चाहिए यहाँ पे, स्टेल, अबाउट whom these lines spoken, किसके लिए ये बोली गई है ये लाइंस? आपको बताना है क्लियोपैट्रा, मिरांडा, डेस्डेमोना या कॉर्डेलिया। 58 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन है क्लियोपैट्रा के लिए, एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा की जो लीडिंग लेडी कैरेक्टर है, क्लियोपैट्रा के लिए ये स्पीच, ये लाइंस बोली गई हैं उनकी प्रेज में। 59 क्वेश्चन, इमोजिन इज द हीरोइन ऑफ, कहाँ किस प्ले में इमोजिन को एज ए हीरोइन लिया गया है या एज ए हीरोइन कैरेक्टराइज किया गया है? विंटर टेल्स, पेरिक्लिस, सिम्बोलाइन या यहाँ पे होना चाहिए टेम्पेस्ट।
तो करेक्ट जो आंसर है 59 का वो है हमारा ऑप्शन सी, सिम्बलाइन। ठीक है, सिम्बलाइन में इमोजिन को एज ए हीरोइन इसमें कैरेक्टराइज किया गया है, और सिम्बलाइन जो है वो लास्ट फेज में लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी करियर में ये प्ले, और इसको हम एक ड्रामेटिक रोमांस में काउंट करते हैं। नंबर 50 के बाद 60 क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द क्रिटिकल वर्क शेक्सपियर सोनेट रिकंसीडर्ड। शेक्सपियर सोनेट्स रिकंसीडर ये क्रिटिकल वर्क है, आपको इसका आंसर देना है कि ये किसने ऑथर किया था, इसको किसने लिखा था, सैमुअल बटलर, W.H. ऑडेन, चार्ल्स लैम्ब या E.M. फॉस्टर। जो करेक्ट आंसर है 60 का वो है हमारा ऑप्शन ए, सैमुअल बटलर। शेक्सपियर के सोनेट को रिकंसीडर्ड किया जाना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है सैमुअल बटलर ने। नेक्स्ट नंबर 61 क्वेश्चन है, एंड हु इज द ऑथर ऑफ द प्रीफेस टू शेक्सपियर। कौन है ऑथर प्रीफेस टू शेक्सपियर वर्क का, डॉक्टर जॉनसन, हैजलिट, कॉलरेज या मैथ्यू एर्नोल्ड। और 61 के करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं, दैट इज डॉक्टर जॉनसन, सैमुअल जॉनसन की बात हो रही है यहाँ पे। नंबर 62 क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हु हैज रिटन द क्रिटिकल बुक कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। शेक्सपियर्स प्लेज के कैरेक्टर का एक क्रिटिकल बुक एक लॉन्च किया था, यहाँ पर लिखा था, किसने लिखा था, कॉलरेज, एर्नोल्ड, हैजलिट या एडिशन ने। और 62 पे करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं, तो वो थे हैजलिट। ठीक है, number 63 is we have here, name the play which the hero dies at the end of the fourth act but the play continues to the fifth act। इसमें बात हो रही है कि किस प्ले में विलियम शेक्सपियर में जिसमें हीरो की डेथ हो जाती है फोर्थ एक्ट में, और जनरली इसी से एंड हो जाता है प्ले का, जिसे बोलते हैं कि प्ले का एंड हीरो के डेथ से होता है। बट ये प्ले ऐसा था जो कि कंटिन्यू हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ हीरो, और फिफ्थ एक्ट तक वो काउंट कंटिन्यू हुआ, क्योंकि जनरली जो प्लेस लिखे जाते थे एट द टाइम ऑफ एलिजाबेथन एरा या पहले उससे पहले की एराज में जो भी प्ले ड्रामा लिखे जाते थे वो 5 एक्ट में होने चाहिए थे, मींस 5 एक्ट इज इम्पोर्टेंट नेसेसरी फॉर राइटिंग एनी ड्रामा। तो आपको बताना है उस प्ले का नाम, एंटोनी, क्लियोपेट्रा, ओथेलो, मैकबेथ या नन ऑफ दीज। और जो करेक्ट आंसर है 63 का वो हमारा ऑप्शन है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। में एंटोनी की डेथ के बाद भी ये प्ले चलता है एट द एंड ऑफ द फिफ्थ एक्ट। नेक्स्ट नंबर 64 क्वेश्चन, नेम ऑफ द प्ले विच द हीरो एंड हीरोइन डाई टुगेदर। उस प्ले का नाम बताइए जिसमें हीरो और हीरोइन की डेथ साथ में होती है, टाइटस एंड्रोनिकस, रोमियो जूलियट, कैरियोलेनस या मैकबेथ। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है, रोमियो जूलियट प्ले, जिसमें हीरो एंड हीरोइन जो एक साथ मरते हैं, सुसाइड करते हैं। 65 है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोमन प्ले। कौन सा इसमें है जो रोमन प्ले नहीं है, टाइटस एंड्रोनिकस, कैरोलिनस, टाइमन ऑफ एथेंस या नन ऑफ दीज। और 65 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, टाइमन ऑफ एथेंस। बाकी टाइटस एंड्रोनिकस एंड कैरोलिनस ये दो प्ले हैं जो कि रोमन प्लेस में काउंट होते हैं। Number 66 question है, sweet are the uses of adversity. Sweet are the uses of adversity. In which play does these line appear? As you like it, Romeo Juliet, Twelfth Night या Hamlet। और 66 के आंसर की बात कर लेते हैं, that is option A, as you like it में इस लाइन को बोला गया है, इस लाइन का मेंशन मिलता है, sweet are the uses of adversity। Frailty, dynamism, women, women in which play does this line occur? बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस लाइन है ये आपका प्ले का, विलियम शेक्सपियर के प्ले का। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, हैमलेट में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है और हैमलेट की ये स्पीच है। निदर ए बोरोवर नॉर अ लेंडर बी फॉरलोन ऑफ लूजेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड्स। ये बहुत ही एक कोटेशन है, इंपॉर्टेंट कोटेशन है, विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा हुआ है, और आपको बताना है कि ये किस प्ले में इसका मेंशन मिलता है, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर या पोलोनियस। सॉरी यहाँ पे है, होना चाहिए था हैमलेट। तो करेक्ट जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी होगा, हैमलेट प्ले में ये स्पीच बोली गई है। और ये बोला किसने है, तो इस प्ले में बताना है आपको कि ये किसकी स्पीच है। इस प्ले में
जो ये किसकी स्पीच है? नदर ए बोरोवर नॉरल इंटरवीन फॉर लोन ऑफ लूजेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड। ये स्पीच किसकी है? मैकबेथ की है, ओथेलो की है, किंग लियर की है या पोलोनियस की है? तो करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, पोलोनियस की ये स्पीच है। हैमलेट में ये बोला गया है, हैमलेट प्ले में पोलोनियस ने ये बोला है अपने सन के लिए, लेडीज के लिए, जब वो पढ़ने के लिए बाहर जाता है तो उसको वो लाइफ के लेसन्स को सिखाता है कि किस तरीके से आपको वहां पे लाइफ अपनी जीनी है और किस तरीके से आपको रहना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन, इम्पॉर्टेंट एक सीख जो होती है, लेसन जो होता है लाइफ का, वो पोलोनियस अपने सन को देता है, लेडीज को। नंबर 68 के बाद 69 क्वेश्चन है, देयर इज अ डिविनिटी दैट सेव्स आवर एंड दिस लाइन कम्स फ्रॉम। कहाँ से ये लाइंस आती हैं, किस प्लेस से आती है? 69 का जो करेक्ट आंसर है उसकी बात कर लेते हैं और वो आता है ऑप्शन सी, हैमलेट प्ले से इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है। 70 का क्वेश्चन है, कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वैलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। सिर्फ एक बार जो बहादुर लोग होते हैं, जो साहसी लोग होते हैं, वो सिर्फ एक बार डेथ को फेस करते हैं जब फाइनली उनकी डेथ होती है। बट जो कावर्ड पीपल होते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं, डरपोक लोग होते हैं, वो डेथ को बहुत बारी अपने सामने देखते हैं। कोई भी चीज वो करने जाते हैं, कोई भी हार्डशिप वो फेस करते हैं, तो वो सबसे पहले डेथ को ही इमेजिन करते हैं। तो जूलियस सीजर में ये स्पीच बोली गई है, मैकबेथ, ओथेलो या नन ऑफ दीज। और करेक्ट जो आंसर है 70 का वो हमारा है ऑप्शन ए, जूलियस सीजर की ये स्पीच है जिसमें ये कोटेशन बोली गई है। नंबर 71 यहाँ पे है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। ये स्पीच अभी हमने बात की कि साउंड एंड फ्यूरी जो टाइटल था विलियम फॉकनर के नॉवेल का, वो कहाँ से लिया गया था? तो आपको इसका आंसर भी पता चल गया होगा कि ये लाइन जो है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, ये स्पीच किसकी है? तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, ये मैकबेथ प्लेस की स्पीच है। नंबर 71 के बाद 72 क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, it dropped as a gentle rain from heaven upon the place beneath। ये किसकी स्पीच है और किस प्ले में इस स्पीच का डिस्क्रिप्शन मिलता है? आपको बताना है इसका आंसर। तो कॉर्डेलिया की स्पीच है, पोर्शिया की स्पीच है, मिरांडा की है या डेस्डेमोना की? और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन बी, पोर्शिया की स्पीच है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में ये स्पीच पोर्शिया ने बोला है जब कोर्ट का सीन चल रहा होता है, उसी टाइम पे ये साइलॉग को बोला है। नेक्स्ट नंबर है 73, द lunatic, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट। किसका है ये कोटेशन? थीसिस, बॉटम, हिप्पोलिटा या नन ऑफ दीज? तो 73 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, दिस इज द स्पीच ऑफ द थीसिस, करेक्ट आंसर। ओके। 74 question, the royal throne of kings and expected is the earth of majesty, this seat of Mars। ये किस पे आपको ये बोला गया है? ये किस की स्पीच है? रिचर्ड सेकेंड, बोलिंगब्रुक, क्वीन ऑफ रिचर्ड सेकेंड या जॉन ऑफ गॉन्ट? तो करेक्ट आंसर जो है 74 का वो हमारा है ऑप्शन डी, जॉन ऑफ गॉन्ट इज द करेक्ट आंसर। 75 question, who is the messenger in the fairies, who is the messenger of the fairies in the tempest? कौन होता है फेरीज का जो मैसेंजर होता है टेम्पेस्ट प्ले में? आपको बताना है, कैलिबन, आयरिस, जूनो या एरियल? 75 के आंसर की बात कर लेते हैं हम, एंड द करेक्ट आंसर वी हैव हियर ऑप्शन डी, एरियल। 76 क्वेश्चन, वी आर सच स्टफ एज dreams are made of and our little life is rounded with as sleep। ब्रूटस, हैमलेट, पोलोनियस, प्रॉस्पेरो, किसकी स्पीच है ये बताना है जल्दी से। वी आर सच स्टफ एज dreams are made of and our little life is rounded with as sleep। 76 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं, दैट इज ऑफ प्रॉस्पेरो, वी आर सच स्टफ, टेम्पेस्ट प्ले में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। 77 प्ले, The what is the rape of the Lucrece? फिर से इस पोएम की बात हो रही है, रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी की। तो आप सभी जानते हो इसका जो करेक्ट आंसर है, दैट इज अ नैरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर एंड इट इज अ कंपेनियन पोएम है, नैरेटिव पोएम जो कि काउंट होती है उसके साथ में आपका है वीनस एंड एडोनिस के साथ में, ठीक है। 78 क्वेश्चन, इन विच प्ले ऑफ डज हेरमियोन अपीयर एज द हीरोइन? हेरमियोन किस प्ले में हीरोइन के रूप में अपीयर होती है, हीरोइन के फॉर्म में अपीयर होती है? इनका कैरेक्टराइजेशन मिलता है, द विंटर्स टेल, पेरिक्लिस, टेमोन ऑफ एथेंस या सिम्बलाइन? 78 के आंसर की बात कर ले तो दैट इज द विंटर्स टेल। 79,
he was not of an age but of all time. Nature herself was round of his designs. Ben Jonson, John Dryden, Coleridge या ये रॉबर्ट ब्राउनिंग, किसका कोटेशन है आपको बताना है। 79 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, he was not of an age but of all time। ये शेक्सपियर के लिए बेन जॉनसन का कोटेशन है। 80 क्वेश्चन है, he as the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and the most comprehensive soul, शेक्सपियर, कॉलरिज, ड्राइडन या नन, किसके लिए बात हो रही है ये। एंड ऑब्वियसली वी हैव द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 80 का, वो है, बात हो रही है यहाँ पे जो कोटेशन बोला है, किसने बोला है, वो ड्राइडेंस की स्पीच है, और किसके लिए बोला है ये, विलियम शेक्सपियर के लिए बोला है, ठीक है। Number 81 question, Shakespeare is the grandest thing we have yet done. Indiana Empire will go at any rate from। बेन जॉनसन, ड्राइडन, कार्लाइल या जॉन रस्किन का कोटेशन है, और 81 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, दिस इज दी जॉन कार्लाइल का ये फेमस कोटेशन है। इन विच ईयर वर शेक्सपियर सोनेट पब्लिश, किस ईयर में शेक्सपियर के सोनेट्स को जो था वो पब्लिश करा गया था। 1616 में, 1698 में, 1609 या 1600 में, और 82 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, 1609 में थॉमस थॉर्पे ने इनके सोनेट्स को पब्लिश करा था। तो एक इम्पॉर्टेंट ये भी आप जान लीजिएगा, ये भी आप मेंशन कर लीजिएगा, थॉमस थॉर्पे ने शेक्सपियर के सोनेट्स को वो पब्लिश करा था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर ध्यान दीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं अपने नोट्स में। नंबर 83 क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे, फॉर व्हाट इज द फेज द माउस ट्रैप यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हैमलेट, किसके लिए ये क्या है फेज जो है, ये एक तरीके का फ्रेज जो है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये फ्रेज लिखा हुआ है यहाँ पे। द माउस ट्रैप यूज बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर ने हैमलेट प्ले में माउस ट्रैप एक फ्रेज को यूज करा था, तो वो क्या है माउस ट्रैप। द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट, हैमलेट ट्राइज टू फ्लॉ बोथ, और करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन ए, द हैमलेट्स। इट वॉज अ प्ले विद इन द प्ले हैमलेट, जिसमें हैमलेट डिस्कवर करता है एक तरीके से कि किस तरीके से एक सेम उसी तरीके को चीजों को कर करके एक प्ले को एक कैरेक्टराइज करके, प्ले को एक प्लॉट बना करके अपने अंकल को ट्रैप करने के लिए कि यस ऐसा सेम उसी तरीके से जिस तरीके से उसके अंकल ने उसके फादर क्लॉडियस ने उसके फादर को मारा था, वही सेम सब्जेक्ट मैटर को, उसी सेम थीम को लेकर के उसने माउस ट्रैप प्ले को हैमलेट प्ले में एक तरीके से री इन्वेंट किया था, और उससे पता किया था कि यस किस तरीके से मेरे फादर की डेथ हुई थी, और हु इज द अंकल इज द रियल culprit or not। Next, number 84 question, life is but a walking shadow, a poor player that starts and frets his hour upon the stage। हैमलेट में है ये लाइंस कोटेशन, मैकबेथ में, टेम्पेस्ट में या नन ऑफ दीज। और 84 के आंसर की बात करें तो ये आपका बनता है मैकबेथ में, मैकबेथ प्ले की ये कोटेशन है। 85 क्वेश्चन, soul of the age, the applause, delight and wonder of our stage, my Shakespeare in these words, किसने बोला है शेक्सपियर के लिए ये वर्ड, सोल ऑफ आवर एज, द अप्लॉज, डिलाइट एंड द वंडर ऑफ आवर स्टेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, फिर मैं मेंशन कर दे रही हूँ इसको। और स्पेंसर, बेन जॉनसन, ड्राइडन या नन ऑफ दीज। एंड 85 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, बेन जॉनसन, who was the contemporary and the great admirer of the William Shakespeare। 86 question, thou in our wonder and astonishment hast built thyself a live long monument। ड्राइडन, मिल्टन, बेन जॉनसन, नन ऑफ दीज, किसकी कोटेशन है ये, और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, मिल्टन की कोटेशन है शेक्सपियर के लिए। 87 है, which of the following was the last play of Shakespeare that he had written, Pericles, The Tempest, Cymbeline या है none of these। और 87 के आंसर की बात करें तो टेम्पेस्ट जो प्ले है, दिस इज द लास्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर व्हिच ही हैड रिटन। 88 क्वेश्चन, देयर एयर एक्शन इज इन वर्च्यू दैन इन वेंजेंस, किसमें ये कोटेशन मिलता है, ये स्पीच किसमें मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट फेमस स्पीच है, इसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली है, और इसका आंसर जो है ये टेम्पेस्ट में मिलता है। आप सभी जानते हो प्रॉस्पेरो की स्पीच है, जब वो अपने जो उसके एनिमी रहते हैं, उसका जो ब्रदर रहता है, जो उसको एक तरीके से ट्रिकरस ब्रदर उसका रहता है, उसको ट्रिकरी किया रहता है, उसको धोखा दिया रहता है, उसको माफ करने के बाद ये स्पीच बोलती है, और ये प्ले की लास्ट स्पीच है।
Next number question is 89. I will break my stuff, bury it certain phantoms in the earth, and deeper than they ever plummet sound. Tempest, Winter's Tale, Carolinus, none of these. किसमें ये कोटेशन मिलता है? और 89 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी ए, टेम्पस में ये कोटेशन मिलता है। नंबर 90, इन वॉट ईयर शेक्सपियर वॉज बॉर्न, आपको बताना है, आप सभी इसके आंसर को जानते हो। इन द ईयर 1564 ही वॉज बॉर्न और 1660 में उनकी डेथ होती है, 1616 जो टाइम था। 90 के बाद क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 91 की। शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन विच टाउन और सिटी? स्ट्रैटफोर्ड और अपॉन एवॉन, या इंग्लैंड, अमेरिका, या नन ऑफ दिस। और करेक्ट आंसर है जो ये सिटी की बात हो रही है, टाउन की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन इज द करेक्ट आंसर। द नेम ऑफ शेक्सपियर पेरेंट्स, शेक्सपियर के पेरेंट्स का नाम, ये लाइफ से, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो शेक्सपियर के नेम, उनके फादर का नेम यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स का उनके नेम क्या है? जॉन एंड मैरी, जॉन, मारिया, या नन ऑफ दिस। एंड द करेक्ट आंसर जॉन एंड मैरी। पेरेंट्स की बात हो रही है तो मदर एंड फादर उनके दोनों हैं, तो उनमें जॉन एंड मैरी। और कितने बच्चे थे शेक्सपियर के, आपको बताना है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड शेक्सपियर? 93 क्वेश्चन, हु कॉल्ड शेक्सपियर एंड स्प्रॉट को? फिर से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और इसका आंसर है रॉबर्ट ग्रीन। नंबर 94, इन वॉट ईयर द ग्लोब थिएटर बिल्ट? किस ईयर में ग्लोब थिएटर जो था वो बिल्ट किया गया था? आपको बताना है इसका आंसर। 1594, 1599, 1608 या 1613। तो करेक्ट जो आंसर है वो हमारा है ऑप्शन ए, ठीक है। 94 का जो करेक्ट आंसर है, सॉरी वो 94 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी होगा। 1599 में इसको बिल्ड किया गया था ग्लोब थिएटर को, जिसमें ओनरशिप थी विलियम शेक्सपियर की। 95 क्वेश्चन, इन विच ईयर शेक्सपियर्स फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ प्लेस कॉल्ड द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड? आंसर बहुत ही इजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं इसको, और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है 1623। बाय हिज टू को फ्रेंड्स, को एक्टर्स हेनरी कॉन्डेल एंड हेमिंग के साथ में इसको उन्होंने पब्लिश करा था, ये जो उनके को एक्टर्स थे। व्हाट हैपेंड टू द ग्लोब थिएटर्स इन 1613? आपको बताना है, देखिए 16 जो टाइम था 99 में ये बिल्ट हुआ था, बट 1599 में बिल्ट हुआ था ग्लोब थिएटर, बट 1613 में इसके साथ क्या हुआ था, ग्लोब थिएटर के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो रह गया? इट वॉज बर्न डाउन, इट फेल डाउन, या इट ब्रेक डाउन? तो करेक्ट आंसर है जो है ये है इट बर्न डाउन। जब प्ले की एक सीन चल रहा था उसी टाइम पे ये बर्न डाउन हो गया था, और वो ईयर था 1613। 97, वीनस एंड एडोनिस इज वाज रिटन इन अ स्टैंजा फॉर्म? अभी तक वीनस एंड एडोनिस किस कैटेगरी में बिलोंग करता है पोएम की, वो पूछा जा रहा था। नैरेटिव पोएम है, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि किस स्टैंजा फॉर्म में लिखा गया है, मीन्स कितने, वो स्टैंजा का फॉर्म क्या था? 7 लाइन्स का स्टैंजा हुआ करता था, 9 लाइन्स का, 4 लाइन्स का, या 6 लाइन्स का? और ये आप बात कर लो तो दैट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। 6 लाइन के स्टैंजा फॉर्म में ये वीनस एंड एडोनिस जो पोएम है, नैरेटिव पोएम लिखा गया है। और एक तरीके से बात करें तो दिस इज द प्रीमैच्योर पोएम्स ऑफ द narrative poems of William Shakespeare. 98 question, which of the following Shakespeare's play was written in collaboration with another playwright? The Two Gentlemen of Verona, The Comedy of Errors, या Troilus and Cressida, या The Two Nobles Kinsman? ये होता है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, टू नोबल्स किंग्समैन। ये कोलैबोरेशन वर्क था जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। 99, in Julius Caesar, which character says the evil that men do lives after them? The good is oft interested in their bones. मार्क एंटोनी, ब्रूटस, जूलियस सीजर, या कैसियस? किसका ये कोटेशन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का, जूलियस सीजर। तो ये जो इंपॉर्टेंट प्ले है इसमें कोटेशन जो लिया गया है ये किसकी स्पीच थी? और 99 के करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं, दैट इज ऑप्शन ए, मार्क एंटोनी की ये स्पीच है। नंबर 100 क्वेश्चन, इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम व्हिच character's head is transformed into that of an ass? Nick Bottom, the Weaver, the Francis Flute, the Blue Mander, Peta Quench, the Carpenter, या Tom Sonnet, the टिकर? तो करेक्ट जो आंसर है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम प्ले की बात हो रही है जिसके कैरेक्टर के हेड को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था एज एन एस। तो करेक्ट जो आंसर है 100 का वो है हमारा ऑप्शन ए, निक बॉटन द वीवर।
ये करेक्ट आंसर है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी करियर, लिटरेरी लाइफ और उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। 100 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनके इंपॉर्टेंट जो स्पीच है उससे रिलेटेड और कुछ और क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा होगा विलियम शेक्सपियर से ही रिलेटेड, आपकी यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वॉच आउट कर लीजिए, अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं जो वीडियोस और प्लेलिस्ट जो दिख रही है उसको जरूर वॉच आउट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो और प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए मेंशन कर रखा है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।